Here we are going to discuss the Pottage Guide to Early Education. Let's talk about its introduction. So this test was published in 1972. इसको 30 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया. सबसे मेन पर्पस इस टेस्ट का ये है टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस डेवलपमेंटल डिलीज इन यंग चिल्ड्रन. और इस टेस्ट की एज रेंज जो है वो 0 to 6 ईयर्स है. इसमें हमारे पास 5 डोमेन्स होती हैं जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस आइटम्स दी गई होती हैं. सबसे पहले हमारे पास सेल्फ हेल्प स्किल्स है, उसके बाद हमारे पास मोटर स्किल है, फिर कॉग्निटिव है, फिर लैंग्वेज है, फिर उसके बाद सोशलाइजेशन है. तो हम कॉग्निशन की डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं. कॉग्निशन में हम क्या करते हैं, एग्जामिन्स अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव स्किल्स को देखते हैं जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, अटेंशन और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन को देखा जाता है. बेसिकली जो आइटम्स कॉग्निशन वाली डोमेन्स में होती हैं वो इन क्वेश्चंस के रिलेटेड होती हैं. इसके बाद हमारे पास लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन की स्किल आती है जिसमें हम चाइल्ड की लैंग्वेज डेवलपमेंटल के बारे में क्वेश्चंस करते हैं जिसमें उसमें एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, वोकैबुलरी होती है और कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं और चाइल्ड को कहते हैं कि वो परफॉर्म करे ताकि हमें उसकी लैंग्वेज की डोमेन की अंडरस्टैंडिंग हो कि वो किस डेवलपमेंट है. उसके बाद हमारे पास मोटर स्किल्स आती है. मोटर स्किल्स में हम चाइल्ड की ग्रॉस मोटर स्किल जैसे कि क्रॉलिंग, वॉकिंग और फाइन मोटर स्किल्स कि वो चीज़ों को पकड़ सकता है या नहीं, बर्तन यूज़ कर सकता है कि नहीं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, इस तरह के आइटम रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम उनसे क्वेश्चंस करते हैं. मोटर स्किल्स के बाद हमारे पास सेल्फ हेल्प स्किल्स आती है जिसमें हम चाइल्ड एबिलिटी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़ देखते हैं कि वो चाइल्ड कितना इंडिपेंडेंट है और अपनी एक्टिविटीज़ किस तरह कर सकते हैं, जैसे ड्रेसिंग, ईटिंग और पर्सनल हाइजीन का किस तरह ख्याल रख सकता है. इस रिलेटेड सारी आइटम्स होती हैं. हम उस एज रेंज के अकॉर्डिंगली उस बच्चे से हम क्वेश्चंस करते हैं. टेस्ट के हमारे पास 2 वर्जन होते हैं, एक उर्दू वर्जन होता है और एक इंग्लिश वर्जन. इधर हमने अपने क्लाइंट की कन्वीनियंस के लिए उर्दू वर्जन यूज़ किया था इंग्लिश वर्जन की जगह. वर्जन की भी हमारे पास 5 डोमेन्स होती हैं जिसमें हम सेल्फ हेल्प स्किल्स को ज़ाती देखभाल कहते हैं, अलावा मोटर स्किल्स को हम हरकत कहते हैं. लैंग्वेज की जो स्किल्स हैं उनको चेक करने के लिए हम उन्हें ज़बानदानी कहते हैं. जो हमारे पास इंग्लिश में सोशलाइजेशन है उसको हम उर्दू में समाजी तरबियत कहते हैं. लास्ट वन इज़ अबाउट कॉग्निटिव स्किल्स, जहनी सलाहियत. यहाँ पे हमारे पास जो क्लाइंट था, एक बच्ची थी जिसकी एज थी 1 ईयर से 11 मंथ्स. तो उसकी मदर से जो हमने क्वेश्चंस पूछे वो हमने एज रेंज 1 to 2, 1 से 2 साल से स्टार्ट किए थे. जिस तरह उसमें अगर हम बात करें ज़ाती देखभाल में तो जो क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए थे कि वो दोनों हाथों की मदद से प्याली या ग्लास से पी लेती है कुछ भी, कोई भी ऐसी ड्रिंक वो दोनों हाथों की मदद से पी लेती है. तो उसकी मदर ने कहा था जी पी लेती है. फिर उसके बाद हमने पूछा था कि चमचे पर लिया हुआ खाना, मतलब स्पून पे खाना लेकर अपने मुंह तक ले जाती है, तो उन्होंने कहा था ये भी कर लेती है. फिर उसके बाद हमने पूछा कि कपड़े पहनाते वक्त बाजू और टांगे आगे बढ़ाता है, मतलब कि जब आप उसे कपड़े पहना रही होती हैं तो वो बाजू और टांगे खुद ही आगे बढ़ाती है. तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करती, बहुत कम ही हो, रेयरली कि वो ऐसा करे, लेकिन वो फ़िलहाल वो ऐसा नहीं करती. तो इस तरह हमने 1 से 2 साल तक जब डोमेन पूरी करके क्वेश्चंस यहाँ तक किए तो हमने देखा कि हमारे पास ना ही कंसेक्टिव क्रॉसेस आए हैं ना ही कंसेक्टिव 10 टिक्स आए हैं. हमारे पास टिक क्रॉस ऐसे आते जाए. फिर हम पिछली डोमेन में गए तो हमारे पास सारे जो डोमेन 4 से 18 महीने वाली थी उसमें हमारे पास टिक्स ही थे, जिसमें था कि बोतल के लिए भरता है, ये सारे काम वो करती थी. और यहाँ पे हमारे पास 10 कंसेक्टिव टिक्स आए. फिर उसके बाद हमने क्रॉसेस लेने के लिए अगली डोमेन में जाना है 2 से 3 साल वाली. और 2 से 3 साल वाले जो सारे डोमेन्स हैं उनमें हमारे पास 10 कंसेक्टिव क्रॉसेस आ गए. जिस तरह तौलिया देने पर हाथ साफ़ करती है, वो क्लाइंट फीमेल थी तो इस वजह से तौलिया देने पर हाथ साफ़ करती है, तो उसकी मदर ने कहा कि वो ऐसा नहीं करती, तो हमने यहाँ पे क्रॉस मार्क कर दिया. हमारे पास दूसरी डोमेन थी हरकत की. हरकत को भी हमने स्टार्ट किया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया 1 से 2 साल से. तो हमारे पास कंसेक्टिव टिक नहीं आए तो हम वापस पिछली डोमेन में चले गए. और इस डोमेन में भी हमारे पास पहले 37 और 38 आइटम में क्रॉसेस आए. फिर उसके बाद ऊपर जाते जाते 10 कंसेक्टिव टिक्स आए. इसी तरह हम क्रॉसेस 10 कंसेक्टिव
क्रॉसेस लेने के लिए अगली डोमेन के क्वेश्चन स्टार्ट किए, जिसमें से उसकी दोनों पैरों पर उछलता है वाली डोमेन में 60 आइटम में टिक रिस्पॉन्स आया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया उसकी मदर की तरफ से। उसके बाद हमारे पास 10 कंसेक्टिव क्रॉसेस आ गए इस डोमेन में। हमने ज़बानदानी की 1 to 2 साल से स्टार्ट किए, जिसमें उसकी पहले 2 क्रॉसेस आए, फिर टेक, फिर 4 5 6 7 क्रॉसेस आए। तो हमने पूरी ये एज रेंज पूरी की यहाँ तक, तो हमारे पास 10 कंसेक्टिव क्रॉसेस आ गए। तो इसका ये मतलब था कि इस एज रेंज में उसके 10 कंसेक्टिव क्रॉसेस है, यहाँ पे वो लैग कर रही है। इसी तरह हमने सोशलाइजेशन का भी स्टार्ट किया, समाजी सलाहियत का भी स्टार्ट किया। तो इधर हमें एक कमेंट उसकी मदर ने दिया था कि कोई चीज़ या बात दूसरों को दिखाता है या सुनाता है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से उसे 1 to 2 ईयर्स में वो लैग भी कर रही है। तो इस वजह से उसकी मदर ने कहा कि दिखाता है, सुनाती तो कम है, तो दिखाता है। मैंने ज़हनी सलाहियत स्टार्ट किया, यहाँ से 1 to 2 ईयर से पहले आइटम में हमारे पास क्रॉस आया। इसी तरह डिफरेंट टिक क्रॉस आते गए, तो हम अगली डोमेन्स की तरफ बढ़ते गए जब तक हमारे पास कंसेक्टिव 10 क्रॉसेस नहीं आ गए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो क्लाइंट थी उसकी एज 1 ईयर और 11 मंथ्स थी, तो इसकी स्कोरिंग अब हमने देखनी है कैसे करनी है। हमने 1 ईयर 11 मंथ्स थी, तो हमने एज रेंज 1 से 2 से किए, तो हमारे पास यहाँ पे कंसेक्टिव क्रॉसेस नहीं आए थे, ना कंसेक्टिव टिक्स आए थे, ना कंसेक्टिव 10 क्रॉसेस आए थे, जिसकी वजह से हमें पिछली और अगली एज रेंज में भी जाना पड़ा। पिछली एज रेंज में हमारे पास जो इनकरेक्ट आइटम्स थी वो यहाँ पे 10 थी, और जो इनकरेक्ट आइटम थी वो हम मेंशन करते जा रहे थे, और 2-3 एज रेंज में जो इनकरेक्ट आइटम थी वो मेंशन कर दी। फिर सम में हम लोगों ने जो करेक्ट आइटम्स थी उनको कैलकुलेट करके उनका सम लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास 10 थी, यहाँ पे हमारे पास 9 थी, और इनको फिर हम सम को प्लस करके स्किल्स का भी किया, कॉग्निटिव का भी किया, लैंग्वेज का भी किया, और सोशलाइजेशन का भी। एफएल में जो है हम सम को टोटल नंबर पे डिवाइड करके और 12 के साथ मल्टीप्लाई करके एफएल निकालते हैं, और इसी तरह फिर हम डेवलपमेंटल एज भी निकालते हैं। स्कोरिंग की अगर हम बात की जाए, तो सम में हमने टोटल नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज ऑफ ईच डोमेन लिखे थे। फिर उसके बाद हमने जो एफएल था उसमें हमने करेक्ट रिस्पॉन्सेज का सम को टोटल नंबर ऑफ आइटम्स पे डिवाइड करके उसे 12 से मल्टीप्लाई किया था, जिस हमारे पास डेवलपमेंटल हर डोमेन की एज आ गई थी। फिर उस डेवलपमेंटल एज को हमने निकालने के लिए सब डोमेन्स की एजेस को उसका सम किया और उन्हें 5 पे डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल्फ हेल्प स्किल की आई थी 1.6, एंड देन हमारे पास आई थी मोटर स्किल की 1.1, उसके बाद कॉग्निटिव की आई थी 1.9, और लैंग्वेज की आई थी 1.1, और सोशलाइजेशन की आई थी 1.9। इन सब को हमने प्लस करके 7.6 हमारे पास आया आंसर, और 7.6 को हमने 5 पे डिवाइड किया क्योंकि हमारे पास 5 डोमेन्स थी, तो हमारे पास डेवलपमेंटल एज 1.5 आ गई। इसके बाद हमने डेवलपमेंटल एज के साथ हमने क्रोनोलॉजिकल एज फाइंड करनी, डेवलपमेंटल डेफिशिएंट फाइंड करना था, तो उसमें हमने डेवलपमेंटल एज में से क्रोनोलॉजिकल एज को माइनस किया, जो हमारे पास 1.5 डेवलपमेंटल एज थी, और क्रोनोलॉजिकल एज जो थी वो 1.1 ईयर और 11 मंथ्स थी। इनको हमने माइनस किया तो हमारे पास 0.4 मीन्स 4 मंथ्स आ गई। इसका मतलब था कि जो चाइल्ड है वो 4 मंथ्स अपनी एज से पीछे है। लाइक दिस यहाँ पे हमारे पास सेल्फ हेल्प की 1.6 आ गई, और मोटर की 1.1 आ गई, कॉग्निटिव की 1.9 आ गई, लैंग्वेज की 1.1 आ गई, और सोशलाइजेशन की 1.9। इन सब का हमने पहले सम किया, और सम करके इनको हमने 5 पे डिवाइड कर दिया। इसी तरह हम असेसमेंट रिपोर्ट की बात की जाए, तो असेसमेंट रिपोर्ट में हम इस तरह टेबल बनाते हैं, जिसमें हम पहले कॉलम हम अडेप्टिव स्किल्स का लिखते हैं। अडेप्टिव स्किल्स का उसमें हम सारी डोमेन्स मेंशन करते जाते हैं, सेल्फ हेल्प स्किल, कॉग्निटिव, सोशलाइज, मोटर स्किल और लैंग्वेज। फिर उसके बाद हम सेकंड कॉलम में फर्स्ट मिस आइटम लिखते हैं, जो हर डोमेन में बच्चे ने आइटम मिस की होती है वो हम लिखते हैं। जो इनकरेक्ट आइटम होती है ना, जो हर डोमेन में फर्स्ट, वो हम मेंशन करते जाते हैं।
लाइक यहाँ पे देखें कि सेल्फ हेल्प स्किल में हमारे पास 10 थी, मोटर में हमारे पास 37 थी, कॉग्निटिव में हमारे पास 15 थी, लैंग्वेज में 11 थी और सोशलाइजेशन में हमारे पास 15 थी। इसी तरह हमने देखा कि वो किस एज रेंज में, फिर उसके बाद पहले कॉलम में हम लिखते हैं कि ये सारी आइटम्स किन एज रेंज में आ रही हैं। ये 0 to 1 में आ रही थी और ये भी 0 to 1 में आ रही थी, ये 5 डोमेन 0 to 1 में आ रही थी। फिर उसके बाद फोर्थ कॉलम में हम लास्ट करेक्ट आइटम लिखते हैं जो हर डोमेन की सबसे लास्ट वाली करेक्ट आइटम होती है। इसमें 28 थी, कॉग्निटिव में 62, सोशलाइजेशन में 40 थी, मोटर स्किल्स में 60 और लैंग्वेज में 16। फिर उसके बाद इनकी एज रेंज देख लेते हैं। तो एज रेंज इसकी 1 to 2 थी, इसकी भी 1 to 2 ईयर्स थी और सोशलाइजेशन की 2 to 3, मोटर स्किल्स की 2 to 3 एंड लैंग्वेज की 1 to 2 थी। उसके बाद जो हमने उनको सम करके एफ एल को सम बाय डिवाइडेड बाय टोटल और मल्टीप्लाई बाय 12 करके जो एफ एल एज निकाल के उसके बाद करंट फंक्शनिंग निकाली थी हर डोमेन की, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। और इन सबको प्लस करके जो 5 पे डिवाइड किया था, उसका 5 पे डिवाइड करके जो डेवलपमेंटल एज निकाली थी वो हमने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद हम लास्ट में मेंशन करते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं जिसमें हम मेंशन करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द PGEE असेसमेंट स्कोर द चाइल्ड डेवलपमेंटल एज इज़ 1.5 ईयर्स, जो हमने टेस्ट के को एग्ज़ामिन करके निकाली है। उसके बाद हम लिखते हैं कि 4 months बिहाइंड हर क्रोनोलॉजिकल एज, मीन्स के क्रोनोलॉजिकल एज उसकी 1 ईयर एंड 11 मंथ थी और चाइल्ड की एक्चुअल एज 1.5 डेवलपमेंटल एज 1.5 ईयर्स आई थी। तो इसका मतलब वो 4 महीने अपनी एक्चुअल एज से पीछे था। उसका डेवलपमेंटल डेफिशिट जो था वो 4 months था। हर फंक्शनिंग इज़ मोर इम्पेयर्ड इन लैंग्वेज एंड मोटर स्किल्स, जैसे कि हम देख सकते हैं लैंग्वेज में उसकी एज रेंज आई है 1.1 और मोटर स्किल में भी 1.1। बाकी जो एज रेंजेस हैं वो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज के थोड़ा थोड़ा करीब है। इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा है हर फंक्शनिंग इज़ मोर इम्पेयर्ड इन लैंग्वेज एंड मोटर स्किल्स वाइल इन अदर एरियाज इट इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू हर क्रोनोलॉजिकल एज। ये बच्चा एंड फर्स्ट थिंग, ये बच्चा हमारे पास नॉर्मल बच्चा था, ना कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा था।